So dear students, this is first question for today. रिवर बोर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, AIPMT 2000 का ये क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज द विड्थ ऑफ ए रिवर इज 1 किलोमीटर. एक रिवर है जिसकी विड्थ 1 किलोमीटर दे रखी है. द वेलोसिटी ऑफ ए बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर. याद रखिए ये जो वेलोसिटी दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर, ये फ्रॉम ग्राउंड है. ठीक है. द बोट कवर्ड द विड्थ ऑफ द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम. शॉर्टेस्ट टाइम में कवर किया है और वो 15 मिनट है. ठीक है. देन द वेलोसिटी ऑफ द रिवर स्ट्रीम इज. वेलोसिटी ऑफ द रिवर स्ट्रीम पता करनी है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ओके, ये मैंने क्वेश्चन लिखा. दिस इज द रिवर. ये जो विड्थ है यहां से लेकर यहां तक, ये कितनी दे रखी है? ये 1 किलोमीटर दे रखी है. ओके. शॉर्टेस्ट टाइम में कवर किया है, तो फॉर एग्जाम्पल यहां से बोट चली थी, ये बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट था, तो एक डायरेक्शन ये वाला लिया होगा. ठीक है. यानी इस पाथ के ऊपर चली है, वो इस पाथ के ऊपर चली है. बोट यहां से यहां पहुंची है. ठीक है. ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये बेसिकली इसका टर्मिनेशन पॉइंट है. क्या बात समझ में आती है? और यहां से यहां तक पहुंचने का जो टाइम है वो कितना दे रखा है? 15 मिनट दे रखा है. तो यानी मैं 1/4 आर लिख दूं, कोई परेशानी तो नहीं. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट कितना है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 1 किलोमीटर. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1 किलोमीटर है. क्या मेरी बात समझ में आती है? हम जरा डायग्राम बना लें, ध्यान से समझिएगा. मैं वेलोसिटी डायग्राम अगर बनाऊं, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है जो दे रखा है. कितना दे रखा है? 5 किलोमीटर पर आवर. कितना दे रखा है? 5 किलोमीटर पर आवर दे रखा है. ये वेलोसिटी ऑफ वाटर ऑफ द रिवर है. ठीक है. वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम है. स्ट्रीम पूछा है, ये बेसिकली वाटर या वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम है. ये क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर या विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रीम. क्या बात समझ में आती है? तो या ना तो ये पता है ना ये पता है, इसलिए इससे कोई काम चलने वाला नहीं है फिलहाल. क्या मेरी बात समझ में आती है? अब ध्यान से देखिए, जैसे ही मैं डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ट्राइंगल बनाऊंगा, इसके बाद समझ में आने लगेगी. ये बी है, ये सी है, ये ए है. ये 1 किलोमीटर है. ए बी 1 किलोमीटर है. याद रखिए यहां से बोट गई है यहां पर सी. कितना टाइम लिया है? 1/4 आर लिया है. तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर कवर करने में भी तो 1/4 आर लिया है. क्या मेरी बात समझ में आती है? यानी यहां से लेकर यहां तक जाने में भी तो टाइम 1/r लिया है. तो अगर, क्योंकि टाइम को चाहे मैं यहां से यहां रखूं चाहे यहां से यहां रखूं, टाइम इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी. कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है टाइम को. बात समझ में आ रही है? तो यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 1 किलोमीटर है. ठीक. और टाइम कितना है? 1/4 है. तो मैं अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दूं तो ये वेलोसिटी मिल जाएगी मुझे या नहीं? ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर. तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर किसके बराबर हो जाएगी? ये मेरा डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय ये मेरा टाइम 1/4 आर. तो ये हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर. तो ये वेलोसिटी कितनी आ गई? 4 आ गई. बहुत सिंपल. आप ट्राइंगल बना लीजिए. एक यहां बना लेता हूं. ये आपका ये कितना आ गया? 4 आ गया. ये 5 आ गया. सिंपल. ये 90 डिग्री है. तो पाइथागोरस ट्रिपलेट 4 5, तो ये कितनी होगी? ये वाली 3 हो जाएगी. बहुत ही सिंपल. तो आंसर क्या किसके बराबर हो जाएगा? आंसर विल बी इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर. क्या आंसर दे रखा है? यस, आंसर इज ए. तो ए आंसर इज करेक्ट. ठीक है. कैसे निकाला? 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का अंडर रूट विल बी इक्वल टू 3. ओके. इसको मिटा देते हैं. Let us move on to next question, and the next question is this one. A boat is sent across a river with a velocity of 8 किलोमीटर पर आवर. एक बोट को भेजा गया है रिवर के अंदर 8 किलोमीटर पर आवर से.
इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये जिस स्पीड से भेजा गया ये कौन सी वेलोसिटी है? क्वेश्चन है ये कौन सी वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर या विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रीम। ये वेलोसिटी कितनी दे रखी है? ये वेलोसिटी दे रखी है 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिजल्टेंट वेलोसिटी दे रखी है, ये कितनी दे रखी है? विद रिस्पेक्ट वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिजल्टेंट वेलोसिटी जो दे रखी है ये दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। कुछ करना ही नहीं है जी, हमने इस डायरेक्शन में भेजा है किस स्पीड से? 8 की स्पीड से। इस डायरेक्शन में मिल रही है हमें कौन सी स्पीड? इस डायरेक्शन में मिल रही है हमें 10 की स्पीड। ये जो स्पीड हो जाएगी कौन सी हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम हो जाएगी या वेलोसिटी ऑफ वाटर हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? यही हमसे पूछिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, इसका अंडर रूट, इट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 100 माइनस 64 का अंडर रूट विल बी इक्वल टू 36 का अंडर रूट, वेलोसिटी ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, 36 का अंडर रूट किसके बराबर हो जाएगा? 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, आंसर दे रखा है, आंसर इज बी। कौन सा आंसर है? बी आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। Okay, now let us move on to another question. Question number 3. The stream of a river is flowing with a speed of 2 km per hour. Speed of the river दे रखी है। A swimmer can swim at a speed of 4 km per hour. Swimmer can swim, तो कौन सी वेलोसिटी दे रखी है? विद रिस्पेक्ट टू वाटर दे रखी है, यानी कौन सी स्पीड दे रखी है? ये बेसिकली स्टिल वाटर के अंदर दे रखी है। What should be the direction of the swimmer with respect to the flow of river to cross the river straight? ध्यान से समझिए है क्या क्वेश्चन। एक रिवर है, एक स्विमर यहां पर है ए पे, उसको कहां जाना है? बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, यानी अपने बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है उसको। और वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है? वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर। देखिए वेलोसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। ठीक है, बात समझ में आती है? तो इसको थोड़ा सा डायरेक्शन अपना इस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। किसको? स्विमर को। तो ये इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक ये बेसिकली 2 है, ये 4 है। निकालना क्या है? निकालना ये एंगल है, ये वाला एंगल निकालना है। देखिए ये पूरा एंगल निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है। तो वाटर का डायरेक्शन तो ये है, तो ये पूरा एंगल निकालना है, ये वाला पूरा एंगल निकालना है। ठीक है, ये 2 नहीं है, सॉरी ये है 2। ठीक है, ये वाली चीज 2 है। तो ट्राइंगल बना लीजिए। देखिए ये 2 है और ये कितनी है? 4 है। तो ये वाला एंगल निकाल लीजिए थीटा, उसमें 90 डिग्री जोड़ देंगे हम। ठीक है, बात समझ में आती है? ये 4 है, ये 2 है, ये 90 डिग्री है। ओके, एंगल निकालना है हमें। ये क्या निकालना है? एंगल निकालना है। तो इस एंगल के सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर और ये वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज। ये हो गई 2, ये हो गई 4। ये किसके बराबर हो गई? साइन ऑफ थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर आ गया? साइन थीटा बराबर आ गया 1/2 के। तो थीटा किसके बराबर आ गया? थीटा बराबर आ गया 30 के। तो ये पूरा एंगल किसके बराबर हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा 30 + 90 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो अगर वाटर का डायरेक्शन ये है, ये वाटर का डायरेक्शन है, तो स्विमर इस डायरेक्शन में जाएगा और ये जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 120 डिग्री। यही हमसे पूछा है। तो आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी एंड इट इज JEE मेंस का क्वेश्चन है 2019 का, बहुत रीसेंट क्वेश्चन है और मॉर्निंग शिफ्ट का है, पहली शिफ्ट का ये क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ो।